सत्संग जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज हम बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विचार प्रवाह से आज हम फिर से कुछ सीखने जा रहे हैं। जैसे कि बाबा जी ने फरमाया, सतगुरु की महिमा। गुरु का वचन क्या है? इस निरंकार दातार का इशारा, इस प्रभु दातार का ज्ञान। जो गुरु के इस वचन पर एतबार करके इस पर चलता है, गुरु से यह ज्ञान रूपी रोशनी प्राप्त करता है और जीवन में अपनाता है, वही इससे लाभ प्राप्त करता है। कहीं पर बहुत अंधकार है और एक इंसान आवाज़ें दे कि कोई रोशनी करो, अंधेरे में बहुत ठोकरें लग रही हैं। उसकी आवाज़ें सुनकर कोई उसकी हथेली पर दिया जलाकर रख देता है। अब चारों तरफ रोशनी हो जाती है, लेकिन रोशनी रोशनी चिल्लाने वाला इंसान अगर अपनी आंखें बंद कर ले तो चारों तरफ रोशनी होने के बावजूद भी रास्ते पर ठोकरें ही ठोकरें मिलनी है। कहने का भाव, हमें साधु की कृपा से जो ज्ञान रूपी रोशनी प्राप्त होती है, उससे लाभ लें। उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें, अमल में लाएं, तब ही उससे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। सत्संगत जी, जब साधु से हमें ये ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है और हम अपने आप को इस संत के आगे अर्पण कर देते हैं, तब ही यह अमोलक वस्तु हमारे मन में टिक सकती है। लेकिन अगर यह मन हिल हुज्जत ही करता रहे तो फिर यह ज्ञान इसमें नहीं ठहरता, क्योंकि हुज्जती मन हमेशा अभिमानी होता है। और कहा भी गया है, हर जी को अहंकार न भावे। इस हरि को अहंकार अच्छा नहीं लगता। अवतार वाणी में भी बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जिस गुरसिख नु नीवा बुल्ले उत्थे गुरु खलोना नी। अगर यह मन निमाना नहीं बनता, नर्म भाव में नहीं आता, तो वहाँ पर न गुरु है और न गुरु का ज्ञान है। अगर गुरु के आदेशों उपदेशों को हम अपने जीवन में नहीं उतारते तो हमें वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। दास दातार के चरणों में यही अरदास करता है कि दातार ऐसी मेहर करे, ऐसे कृपा करे कि आप संत जन महापुरुष ज्ञान के साथ कर्म जोड़कर इस संसार का भला मांगते रहें, भला करते रहें। ऐसी कामना ज्ञानवान महापुरुष ही कर सकते हैं। सत्संगत जी, यही अरदास, यही कामना कि हम जो माता जी के वचन आए हम उस पे चल पाएं। और कहा भी गया है, जो जल प्यारी माछरी लोभी प्यारा दाम, जो मात प्यारा बालक त्यो भक्त प्यारा राम। सत्संगत जी, जैसे बिना जल बिना की मछली की जो हालत रहती है, भक्तों के मन की प्रभु के बिना वही हालत हुआ करती है। तो सत्संगत जी, ये भी कहा गया है कि कामी क्रोधी लालची इतने भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। यानी भक्त लालसा के बगैर प्रेम किया करते हैं। वो प्रेम इसलिए करते हैं कि यह आनंद का स्रोत होता है, सुख का स्रोत होता है। इस दिव्य चक्षु या ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने के लिए
ग्रस्त छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और साथ संगत जी, जैसे हमें प्रण में भी बताया गया है कि हमें ग्रस्त में रहकर ही इस दातार, इस निरंकार के ज्ञान से जुड़ना है और इस ज्ञान पे चलना है। तो साथ संगत जी, यही अरदास, यही कामना कि हम हर पल, हर क्षण जो जो हम काम करते जाएं, उसमें हम इस निरंकार का सहारा लें और जैसे माता जी चाहती हैं वैसे हम अपना जीवन बना पाएं। जैसे इस बार जो समागम का थीम था वो था विस्तार असीम की ओर। कहने का भाव यही है कि जो हम विस्तार कर रहे हैं, जो हम ग्रोथ कर रहे हैं, वो हम असीम की ओर करें। और असीम जो है ये परमात्मा है, जो माता जी फरमा रही थीं अपने प्रवचनों में कि ये जो असीम परमात्मा है, हमें इसकी ओर ही विस्तार करना है, हमें अपने विचारों में विस्तार करना है, हमें जो पुरानी अंधविश्वास चले आ रहे हैं हमें उन्हें रोकना है, हमें अपने विचारधारा पे काम करना है, हमें अच्छी चीज़ों में विस्तार करना है, हमें बुरी चीज़ों को रोककर अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी, जो जो चीज़ें इस निरंकार को भाती हैं, जो जो चीज़ें इस गुरु, इस निरंकार के आदेशों के अंदर आती हैं, हम उन सब चीज़ों में विस्तार करते चले जाएं और ये असीम की ओर विस्तार होता चला जाएगा। यही अरदास, यही कामना कि कथनी और करनी में अंतर न रहे। प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।